दोस्तों आपको ये फेक लगेगा, लेकिन हमने 2000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर क्लोज किया था, वो भी सिर्फ एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, हमने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था और वो टेक्निक है बायर्स एजेंट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि बायर एजेंट होता कैसे है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे कॉस्टिंग किया जाता है उसके ऊपर, या फिर उसको कितना कमीशन देना पड़ता है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं प्रिकॉशन जो आपको यहाँ पे टेकन केयर करनी है वाइल डीलिंग विद द बायर्स एजेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायर्स एजेंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, यूरोप के अंदर, सिंगापुर के अंदर, या फिर कहीं भी आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बाइंग हाउसेस होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक एजेंट अपॉइंट करते हैं जो उनके लिए प्रोक्योरमेंट देख सके। तो उसको ही हम लोग बायर्स एजेंट बोलते हैं। अभी बायर्स एजेंट क्या करता है, एक तो बायर एजेंट एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर कंपनी भी हो सकती है। तो वो बायर एजेंट का यही काम है कि उनको बेस्ट एक्सपोर्टर ढूंढना है। मान के चलो कि मुझे पिकल्स का रिक्वायरमेंट है, मान के चलो कि मैं पिकल का इंपोर्टर हूँ लेट से, तो और मैंने एक बायर एजेंट अपॉइंट किया है। मैं यूरोप में बैठा हूं और मुझे इंडिया से पिकल इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बायर्स, मेरा जो एजेंट है उसको मैं एक ऑर्डर या फिर उसको एक इंक्वायरी दूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे जो है वो पिकल चाहिए और ये पैकेजिंग में चाहिए, ये क्वांटिटी में चाहिए, आप मुझे यहाँ पे प्रोक्योर करके दे दो। ठीक है। अभी ये केस में बायर एजेंट का रोल क्या होता है कि वो जो है वो टॉप एक्सपोर्टर्स या अच्छे एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर ढूंढता है वो मेरे लिए, और मुझे जो है वो वहां पे प्राइस लाके देता है कि ये रेट आ रहा है, ये रेट आ रहा है। तो अगर मेरा टारगेट प्राइस थोड़ा सा कम है तो मैं उसको निगोशिएट करता हूँ, वो वापिस एक्सपोर्टर के साथ में जाके वहां पे निगोशिएट करता है और डील फाइनल करता है। तो ये केस में दोस्तों एज ए एक्सपोर्टर अगर मैं बात करूं तो मुझे एक फायदा यहाँ पे ये होता है कि मुझे बायर फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, ना मुझे यहाँ पे निगोशिएशन करने की जरूरत नहीं होती है। बायर का जो एजेंट है वो मैं क्लियरली बोलता है कि मान के चलो कि मैंने $1000 पर मैट्रिक टन का उसको रेट दिया है, तो वो क्लियरली बोलेगा कि मेरा टारगेट प्राइस जो है वो $900 पर मैट्रिक टन है। अगर आप मैच करते हो तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे जो है वो 10 कंटेनर 15 कंटेनर का जो है वो ऑर्डर फाइनल करते हैं। तो जब भी मैं येलो मेज एक्सपोर्टर के साथ काम करता था तो हम लोग बायर एजेंट के साथ काम करते थे। तो वहां पे वही होता था, हम लोग जो हमारा बेस्ट प्राइस है वो हम लोग उसको दे देते थे मार्जिन रख के वगैरह। तो वो वापस आता था कि ये टारगेट प्राइस आ रहा है और ये ऐसा ऐसा आ रहा है, तो आप एक काम करो कि जो है वो मेरे को मैच करके दे दो। तो जैसे हमने टारगेट प्राइस मैच कर लिया तो वो इमीडिएटली हमको जो है वो ऑर्डर यहाँ पे दे देता था। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि निगोशिएशन का जो भी पार्ट है या फिर फॉलोअप का पार्ट है, बायर से बायर फाइंड करने का जो भी पार्ट है वो सब बायर एजेंट्स करता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है, वो ये है कि यहाँ पे जो है वो बायर जो है वो एजेंट से कनेक्टेड है ऑलरेडी, और यहाँ पे बायर का एक्सपोर्टर से ज्यादा एजेंट के ऊपर ट्रस्ट रहता है। तो वहां पे आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाता है और आपको ट्रस्ट वहां पे बिल्डअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको बस जो अच्छा रिलेशन है वो एजेंट के साथ बना के रखना है, और उसको जो है वो आपको बेस्ट प्राइस देना है, बेस्ट प्रोक्योरमेंट लेके अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना है। दैट्स इट। बाकी सारी जिम्मेदारी जो है वो दोस्तों वो बायर का एजेंट वहां पे कर देगा। मुझे अच्छी तरह याद है दोस्तों, हम लोग एक सिंगापुर का एजेंट था हमारा, उससे काम करते थे। तो जैसे ही वेसल यहाँ से निकल गया तो दूसरे दिन हमारा 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का पेमेंट इमिडिएटली आ जाता था वहां पे। तो हमें फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी पेमेंट के लिए, ना कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने बताए हैं, उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करना है, अच्छा मटेरियल प्रोक्योर करके शिपमेंट करना है, बस मेरा पेमेंट यहाँ पे आ जाता था। तो इतना इजी मतलब बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इतना सेफ ट्रेड है अगर आप एजेंट के साथ काम करते हो। और ऐसा नहीं दोस्तों कि हम लोगों ने यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ही काम किया है या फिर गल्फ में काम किया है, यूरोप कंट्रीज में भी अगर आप काम करते हो तो भी आपको एक अच्छा बायर एजेंट मिल जाता है। तो आपको वहां पे बड़े बड़े ऑर्डर आसानी से क्रैक हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि बायर ने आपके लिए यहाँ पे डील तो क्रैक कर दिया, लेकिन इसमें बायर के एजेंट का फायदा क्या।
देखिए दोस्तों, एजेंट जो है वो यहाँ पे आपको पर मैट्रिक टन या फिर पर कंटेनर जो है वो आपको यहाँ पे चार्ज करता है। जैसे हमारे केस में हम लोगों ने येलो मेज का 2000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर क्लोज किया था, तो वहां पे जो है वो पर मैट्रिक टन $2 का जो रेट मतलब कमीशन था, तो हम लोगों को एजेंट को देना था। अभी $2 से आप कैलकुलेट करो दोस्तों, 2000 मैट्रिक टन का कितना हो गया, $4000, तो ऐसे ही उसका वहां पे प्रॉफिट हो गया। तो वहां पे दोस्तों वो एजेंट इसी प्रकार से काम करता है। तो ये हो गया कि बायर के एजेंट का रोल क्या है, वो कैसे काम करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायर का जो एजेंट है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट मुझे जो वे लगता है या एक इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है बायर्स का एजेंट फाइंड करने का, वो है आप एम्बेसी को मेल करो। एम्बेसी को अगर मेल करते, जैसे हम लोग एम्बेसी को मेल करके बायर का डेटा लेते हैं, वैसे ही आपको एम्बेसी को मेल करके बायर के एजेंट का भी डेटा आप ले सकते हो। उसको आपको क्लियरली बोलना है कि मुझे एजेंट्स के डिटेल चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत सारे केसेस में आपको अच्छे अच्छे एजेंट्स के यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है दोस्तों कि जब भी आप एग्जीबिशन में जाते हो, कोई भी एग्जीबिशन में जाते हो या फिर किसी भी कंट्री में विजिट करते हो, तो वहां पे भी आप ट्रेड प्रमोशनल के एसोसिएशंस रहते हैं, इंपोर्टर के एसोसिएशंस रहते हैं, तो वहां पे भी जाके आप वहां पे जो है वो बायर्स के एजेंट का डेटा ले सकते हो, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। यू हैव टू पे कुछ नॉमिनल फीस, तो वो पे करने के बाद आपको वहां पे जो है वो आपको एजेंट का डेटा वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप गल्फ फूड में स्टॉल लगा रहे हो या कोई भी एग्जीबिशन में अगर आप स्टॉल लगा रहे हो, तो वो केस में भी बहुत सारे ऐसे बायर्स के एजेंट रहते हैं जो वहां पे विजिट करने के लिए आते हैं। तो वहां पे भी चांसेस होते हैं कि आपको एक बायर का एजेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये एजेंट जो लोग जो रहते हैं दोस्तों, वो अच्छे अच्छे सप्लायर को ढूंढते ही रहते हैं। जैसे देखो, आपको अच्छे बायर की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही एक अच्छे बायर को अच्छे सप्लायर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एजेंट का काम यही होता है कि उनका नेटवर्क बढ़ाना, अच्छे अच्छे सप्लायर से मिलना, उनके साथ मीटिंग करना और डील सेट करना। तो ये सारे वेज हैं जहां से आप बायर एजेंट से मतलब वर्कआउट कर सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड काउंसिल्स है या फिर ट्रेड एसोसिएशन रहते हैं, जहाँ पे आप रजिस्टर करके या उनका मेंबर बन के आप आसानी से बायर के एजेंट का यहाँ पे जो फाइंड आउट कर सकते हो और उनसे साथ डील कर सकते हो। और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेमेंट जो है वो आपको एक तो एडवांस आना है या फिर अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ बीएल आना है। तो वो केस में आप एक सेफ हो जाते हो और आपका पेमेंट आने के बाद आपको एजेंट का पेमेंट करना है, तो वो आपका पैसा भी वहां पे सेफ हो जाता है। तो ये था दोस्तों बायर एजेंट के रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।